सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। और इस वक्त की रानीगंज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, इस वक्त की क्या है खास खबर, आइए आपको ले चलते हैं रानीगंज की तरफ। रानीगंज के एनएसपी रोड स्थित मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के सामने आज राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा धंस गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इसके साथ ही आने जाने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन को जैसे ही इस बात की खबर मिली, रानीगंज ट्रैफिक विभाग की तरफ से वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई। आइए जानेंगे इस विषय में विस्तार के साथ कि सीपीआईएम के नेता और दूसरी तरफ टीएमसी के बोरो 2 मुजम्मिल शहजादा और मारवाड़ी हॉस्पिटल के आरपी खैतान, साथ ही साथ लोगों का क्या कहना है, जानेंगे विस्तार के साथ सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। सन ऑफ बंगाल राजनीति हो या धार्मिक या समाज से जुड़े हर खबर को आपको दिखाता आ रहा है और आइंदा दिखाता रहेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानीगंज के एमआरएस यानी कि मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी बने मारवाड़ी हॉस्पिटल के सामने। और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक गड्ढा जो है, गड्ढा यहाँ पे एक गड्ढा नजर आ रहा है। इस गड्ढे को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पे एक रानीगंज मारवाड़ी हॉस्पिटल के सामने यहाँ गड्ढा हो चुका है, जिसके वजह से लोग यहाँ पे आतंक में हैं। और यहाँ पे गड्ढा होने की क्या वजह है, इस गड्ढा कैसे हुआ, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग से और मारवाड़ी हॉस्पिटल के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सन ऑफ बंगाल की तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि डायमीटर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये जो मारवाड़ी हॉस्पिटल के पास जो गड्ढा हो चुका है, ये कितना आतंक है और कितना डेंजर हो चुका है। कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी एक दुर्घटना घटने की अंदेशा ये दे रही है लगातार। अब मैं बताता चलूँ कि ये जो धसान का जो मामला है, रानीगंज में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि सिसरो बगान और भी जगहों पे कई जगहों क्षेत्र पे धसान लगातार होते जा रहा है। तो चलिए हम बातचीत करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और जानेंगे कि इस धसान की वजह से यहाँ पे कितना आतंक में। और जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ट्रैफिक जो पुलिस है यहाँ पे एक ब्रेकेट ले चुकी है ताकि आने जाने वालों को कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं ताकि इस गड्ढे पे कोई दुर्घटना ना घट सके। पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ सन ऑफ बेंगल। मैं जाहिद अनवर। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন রানীগঞ্জের নাগরিক হিসাবে আমার কথা বলতে পারি। আমার অন্য ব্যক্তি পরিচয় যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় বাদ দিই। রানীগঞ্জকে শেষ করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে। যারা এই মুহূর্তে রাজ্য চালাচ্ছেন তারা এবং হচ্ছে যে যারা দেশ চালাচ্ছেন তারা রাষ্ট্রীয় রাগমার্গ মানে দেশের যারা চালাচ্ছেন দেশের তাদের হচ্ছে যে দেখার কথা। এখানে ধস নেমেছে বহুবার, এবারে আবার ধস নামার প্রস্তুতি। 3 দিন ধরে এই অবস্থা। আমি নিজে রাস্তাঘাটে যেহেতু ঘোরাফেরা করি এই জায়গাকে দেখছি, কোনো হেলদোল নেই একদম। যারা রানীগঞ্জের মানুষ প্রতিদিন হাঁটেন, এই রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটেন, তারা যদি চোখ রাখেন তাহলে দেখবেন এই ধরনের ঘটনা বহু জায়গাতে ঘটছে। ये गड्ढा क्यों हो रहा है, ये तो सोचने की बात है। ये हमारा खनी शहर है, पुराना खदान ही इस इलाका में है। अगर इस टाइप का घटना ये राजमार्ग में हो तो तमाम रानीगंज में कैसे होगा? ये तो ऐसा पहला बात नहीं है। तो हम जैसे जानकारी है हमारा एक्स एमपी बंसोगोपाल चौधरी साहब ने ये तो चिट्ठी लिख के बार बार डीएम को जनाए हैं, राज्य सरकार को जनाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को जनाए हैं। लेकिन अफसोस का बात है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, राज धसे, रास्ता धसे, लेकिन सरकार तो नींद में है। नींद टूटेगा कब, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। কিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে না, কারণ আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় দুই সরকারই হচ্ছে যে নীরবে আত্মহননের পথে নিয়ে যাচ্ছেন দেশ এবং রাজ্যকে। এই কারণের জন্য তারা হুজুগে মত্ত। ফলে রাস্তা কি গেল তা নিয়ে হুজুগে নয়, কোথায় মন্দির কোথায় মসজিদ এই নিয়েই তারা হচ্ছে যে উদ্ধবাহু নৃত্য করতে ব্যস্ত। কারণ লক্ষ্য হচ্ছে ভোট, জনতার মাথায় টুপি পরিয়ে ভোট লুটবো, আর ভোট লোটার পর সেই জনতাকে লুট করে টাকা, সেই টাকা হচ্ছে যে বিদেশি পাচার করব। এটাই হচ্ছে কেন্দ্রের মোদী সরকার এবং আমাদের রাজ্যের মমতা সরকারের হচ্ছে যে ভূমিকা। আমি রানীগঞ্জের নাগরিক হিসাবে আমি আবারও বললাম এই কথাটা হচ্ছে যে উপস্থাপিত করলাম। ये NH नेशनल हाईवे रोड है, NH 62। तो उसको हम लोग बार बार लेटर दे रहे हैं। आगे साल भी नेताजी सुभाष चंद्र का वहाँ बैठ गया था, धंस गया था। वहाँ पे ब्रिटिश अमल का टाइम से एक हाई ड्रेन भीतर में अंडरग्राउंड है, वो जब तब बैठ जाता है
और हमारे एमएलए साहब जो रानीगंज के एमएलए हैं श्री तापस बनर्जी एडीडी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी नेशनल हाईवे के मैनेजर से बात किया, आके इंक्वायरी किया। हम लोग बोले थे पूरा ड्रेन खोल के बनाने के लिए, जब आता आए दिन बैठ जाता है, हम लोग दाबिश उबिश फैलते देते हैं, तो उन लोग कुछ रिपेयरिंग करके गया, करीब 1 साल हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहाँ पर एकदम सामने में, और वो वाला खोला नहीं। तो उन लोग कोई बातें नहीं सुनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, रास्ता है, NH है, नेशनल हाईवे है, और इसमें हम लोग का टोन के एकदम मिडिल पोजीशन में है और बहुत दिक्कत आता है इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ ब्रैकेट दे दिया गया, पेशेंट के लिए भी है, जनरल पब्लिक का भी दिक्कत होता है। ब्रैकेट के द्वारा सर देखिए रास्ता तो चौड़ा है नहीं, फिर भी नेशनल हाईवे है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, उन लोग NH देखता है। तो अभी हम लोग फिर उनको लेटर दे रहे हैं, जितना जल्दी काम हो जाए उन लोग के आकर काम करें। ये हमारे PW के अंडर में नहीं है, इसलिए हम लोग को काम करने में दिक्कत होता है। उन लोग से परमिशन लेके काम करना पड़ता है, और वो लोग आके काम करेंगे। देख रहे आए दिन हम लोग राबिश फैलते, और पब्लिक समझता है ये म्यूनसिपैलिटी का काम है, लेकिन ये म्यूनसिपैलिटी का काम है ही नहीं, कॉर्पोरेशन इसमें कर नहीं सकता है। यही दिक्कत आ रही है हम लोग को। कराते हैं अभी, ये टेम्पोररी दिक्कत ना हो पब्लिक को, पेशेंट को। और ये बहुत जाम है रानीगंज, हम लोग का ऐसी जाम रास्ता, छोटा शहर है। अभी हम दाबिश फैलवा कर उसको ये कोई नई समस्या नहीं है। पिछले 3 वर्षों के अंदर में 3 या 4 बार वहाँ पर इस तरह का सब्सिडेंस हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्भाग्यजनक बात यह है कि NH है, नेशनल हाईवे के ऊपर इस ढंग का होना, जिसके ऊपर से बड़ी छोटी गाड़ियाँ 24 चक्का, 28 चक्का, 30 चक्का, 32 चक्का से लेकर 2 पहिया वाहन तक सब चलते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि सामने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल है, जहाँ 24 घंटे रोगी आते हैं, उनके परिजन आते हैं, उसके सामने में इस तरह का रोड के ऊपर में गड़ा हो जाना, ये बहुत दुखजनक बात है। कितनी बार हम लोगों ने कंप्लेन किया है, उनका पैचअप वर्क होता है, ऑर्डिनरी ढंग से उसको काम को चेपा-चेपी कर देते हैं, लेकिन कायदे से उसको काम को कि दोबारा फिर वो वैसा सब्सिडेंस ना हो, इस तरह की व्यवस्था नहीं की जाती है। करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मारवाड़ी अस्पताल को ही हो रही है भाई। तो ये क्या है कि मारवाड़ी अस्पताल की तरफ से पहले भी लेटर भी दिया गया था, मारवाड़ी अस्पताल की तरफ से हमने पर्सनल लेवल पर भी कहा है, NH अथॉरिटी को भी कहा है, AMC को भी कहा है, लेकिन अभी तक किसी के कान पर लगता उनको जू नहीं रेंग रही है कि भाई इसको कायदे से बनाएं। एक दिन बंद रखना बंद करे, 24 घंटा काम बंद करके और उसको कायदे से ढलाई उलाई करके बनाएं, तो आगे से कम ना हो। ये शहर के मेन लाइफलाइन है NSB रोड, उसको NH बना दिया गया, तो NH के ऊपर इस तरह का हो ही नहीं सकता कभी। क्यों हो रहा है? दुखजनक बात है भाई, बहुत दुखजनक बात है। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।